Hello everyone, welcome to Dinesh Science Solution, that is DS2. In previous lecture we have started our new class, class 10th. ठीक है, we have seen our environment. ठीक है, we have seen basics of environment and ecosystem. We have seen definition of ecosystem, factors involved in ecosystem. ठीक है, इसके बाद में हम इसके आगे के टॉपिक्स देखेंगे. Let's see the components of ecosystem. कल हमने ब्रीफली देखा था लास्ट लेक्चर में बायोटिक फैक्टर और बायोटिक फैक्टर. सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर्स क्या है? इंटरैक्शन ऑफ बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स. ठीक है, तो फिर से एक बार देखते हैं अबायोटिक फैक्टर क्या है और बायोटिक फैक्टर क्या है. सो वी नो नॉन लिविंग या फिर फिजिकल फैक्टर्स. ठीक है, नॉन लिविंग फिजिकल फैक्टर्स. बस ऐसे ही ध्यान में रखना है अबायोटिक को. वी नो व्हाट इज मीन बाय बायो. बायो मीन्स लिविंग. अबायोटिक फैक्टर है तो जो भी नॉन लिविंग फैक्टर्स है, वी नो द एग्जाम्पल्स ऑल्सो. ठीक है, लाइट, वाटर, सॉइल, मिनरल्स, light, water, soil, minerals and other parts like what? Chemical components, etc. ठीक है, तो ये हो गए अबायोटिक फैक्टर. इसके मतलब ये नॉन लिविंग थिंग है तो इसके आगे कुछ नहीं है. लेट्स सी अबाउट बायोटिक फैक्टर. दीज आर इंटरेस्टिंग फैक्टर्स. बायोटिक फैक्टर. So we know living organisms or living things, plants and animals. Living things, plants and animals. ठीक है, एग्जाम्पल पता है हमें. प्लांट्स, एनिमल्स, जो भी है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, ये सारे. बायोटिक फैक्टर में वी हैव सीन कुछ और भी फैक्टर्स आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट दे फीड. वो क्या खाते हैं इस बेसिस पे अदर भी फैक्टर्स आते हैं. ठीक है, वी हैव सीन प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स. So we know who are the producers? Green plants, chlorophyll containing green plants and some bacteria. Green या green से अच्छा है कि photosynthetic plants and some photosynthetic bacteria. कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो क्या है, फोटोसिंथेसिस करते हैं, क्योंकि उनके अंदर क्या है, पिगमेंट्स होती है, क्लोरोफिल पिगमेंट. ठीक है, तो कुछ बैक्टीरियाज ऐसे होते हैं एक्सेप्शन जिसमें फोटोसिंथेसिस होता है. ठीक है, ये क्या करते हैं, प्रोड्यूसर्स. क्यों है ये यूज करते हैं इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स या फिर फैक्टर्स और प्रोड्यूस करते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल. इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक मटेरियल फॉर्म करते हैं. जैसे शुगर एंड स्टार्च. ठीक है,
तो ये प्रोसेस है प्रोड्यूसर्स की। इनऑर्गेनिक फैक्टर्स क्या क्या यूज करेंगे ये? वी नो क्या है कॉम्बिनेशन? सनलाइट, वाटर, ऑक्सीजन एंड क्लोरोफिल। ये इनऑर्गेनिक मटेरियल्स फैक्टर्स क्या करते हैं? कोई प्रोसेस करते हैं जो उसे कहते हैं हम फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का एक मैकेनिज्म होता है जिसके अंदर ये फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। क्लोरोफिल एक पिगमेंट है जिसकी वजह से प्लांट्स में ग्रीन कलर आता है, ठीक है। एक ग्रीन कलर की जो हम देखते हैं प्लांट के लीव्स में ग्रीन कलर होता है, वो क्यों होता है? पिगमेंट की वजह से, क्लोरोफिल की वजह से। उन क्लोरोफिल में सनलाइट और वाटर और ऑक्सीजन, इन तीनों कंपोनेंट्स का, ये एक्सटर्नल कंपोनेंट्स का क्या है, यूज़ होके फोटोसिंथेसिस होता है और ये इनऑर्गेनिक मटेरियल यूज़ करके ये ऑर्गेनिक मटेरियल फॉर्म करते हैं, शुगर एंड स्टार्च। ओके, सो दीज आर प्रोड्यूसर्स। वी नो कौन से होते हैं प्रोड्यूसर्स? प्लांट्स एंड सम बैक्टीरियाज। कुछ बैक्टीरियाज जिनके अंदर क्लोरोफिल है वो क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं। लेट्स सी अबाउट कंज्यूमर्स। व्हाट आर कंज्यूमर्स देन? दीज आर द ऑर्गेनिजम्स which depends on producers. ओके, ये क्या है? डिपेंड करते हैं प्रोड्यूसर्स पे। किस लिए? न्यूट्रिशन के लिए, फूड के लिए, ठीक है। अब यहाँ तक हमें पता है। लेट्स सी, यहाँ पे भी मेरे ख्याल से हमें ये ऊपर लिखना चाहिए। Let's rub this abiotic factor. ठीक है, यहाँ पे क्या है? जो डिपेंड करते हैं, जो डायरेक्टली डिपेंड करते हैं, दो टाइप्स के कंज्यूमर्स होते हैं जो डायरेक्टली डिपेंड करते हैं प्रोड्यूसर्स पे, डिपेंड ऑन प्रोड्यूसर्स, एंड कुछ जो होते हैं वो इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं, डिपेंड ऑन प्रोड्यूसर्स। देखते हैं कैसे, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे ये, लेट्स राइट हियर अबाउट कंज्यूमर्स। ठीक है, जो इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं उनके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। इनडायरेक्टली डिपेंड्स ऑन प्रोड्यूसर्स। वी ऑल नो जो डायरेक्टली डिपेंड करते हैं वो क्या है? हार्बीवोरस। कंज्यूमर्स कितने टाइप के होते हैं? या फिर इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि कुछ कंज्यूमर्स वैरी करते हैं डिपेंड ऑन देयर फूड, ठीक है। जो डायरेक्टली डिपेंड करते हैं उन्हें हम कहेंगे हार्बीवोरस। हार्बीवोरस, हार्बीवोरस। डायरेक्टली डिपेंड मतलब क्या? जो डायरेक्टली प्लांट्स पे फीड करते हैं, जो ग्रीन ग्रासेस है, प्लांट्स है, जो भी है डायरेक्टली प्रोड्यूसर्स को ही कंज्यूम करते हैं, ठीक है। तो वो क्या हो गए? हार्बीवोरस। टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स देखते हैं कैसे। हम इसे इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस एंड पैरासाइट्स। ठीक है, हर्बीवोरस जो डायरेक्टली डिपेंड होते हैं, डायरेक्टली फीड्स ऑन कंज्यूमर्स,
प्रोड्यूसर्स, जो डायरेक्टली फीड करेंगे प्रोड्यूसर्स पे, ठीक है। अब ये कार्निवोरस, ओमनिवोरस और पैरासाइट्स, ठीक है, जो ये आते हैं इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्रोड्यूसर्स पे। जो कार्निवोरस होते हैं वो क्या है, इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं, इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं प्रोड्यूसर्स पे। कार्निवोरस कैसे, दे फीड ऑन हर्बीवोरस, दे फीड ऑन हर्बीवोरस एनिमल्स, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, दे फीड ऑन अदर कंज्यूमर्स। इसीलिए इनको इनडायरेक्टली डिपेंडेंट कहा जाता है। जैसे कि ग्रास है, प्रोड्यूसर्स हो गए ग्रास, ठीक है। फीड कौन करेगा, गोट, ये क्या है, गोट्स, या फिर जैसे कि स्मॉलर एग्जांपल देखते हैं, ग्रास होफर, इंसेक्ट, ठीक है, ये ग्रास होफर फीड करता है ग्रास पे। ये क्या हो गया, हर्बीवोरस कंज्यूमर, ठीक है। ग्रास होफर ये क्या हो गया, जो डायरेक्टली फीड कर रहा है ग्रास पे, ठीक है, तो ये हो गया कंज्यूमर। अब ये ग्रास होफर में फीड करने वाले अदर ऑर्गेनिजम्स लाइक फ्रॉग, ठीक है, ग्रास होफर पे फीड करने वाले फ्रॉग, ये भी क्या हो गए, कंज्यूमर। लेकिन कैसे कंज्यूमर्स है ये किस पे फीड कर रहे हैं, अदर कंज्यूमर्स पे। दैट्स वाई ये क्या खा रहे हैं, डायरेक्टली एनिमल्स खा रहे हैं, जो क्या है, ग्रास खा रहे हैं। तो इसीलिए इनको क्या कहेंगे हम, कार्निवोरस। फ्रॉग क्या हो गए, कार्निवोरस हो गए, ठीक है। अब जैसे कि अदर ऑर्गेनिजम्स लाइक ओमनिवोरस, ह्यूमन बींग्स, अब देखते हैं डिपेंड ऑन कंज्यूमर्स, अदर कंज्यूमर्स, यहाँ पे लिखेंगे अदर कंज्यूमर्स। लेट्स सी व्हाट आर ओमनिवोरस, जो क्या करते हैं, फीड, हर्बीवोरस भी होते हैं प्लस कार्निवोरस भी होते हैं। मतलब वो क्या है, ग्रीन प्लांट्स भी खा सकते हैं और एनिमल्स भी खा सकते हैं। तो ये हो गए ओमनिवोरस। एग्जाम्पल, ह्यूमन बींग्स, ठीक है। हम ह्यूमन बींग्स, कुछ लोग क्या है, हम कहते हैं वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है, ठीक है। नॉन वेजिटेरियन पीपल्स नहीं खाते होंगे, लेकिन जो नॉन वेजिटेरियन पीपल है वो रोज़ ही नॉन वेज नहीं खाते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, जैसे कि हमारे ग्रीन वेजिटेबल्स भी फीड करते हैं, तो वो हो गए हम, इसीलिए हम ओमनिवोरस में भी आते हैं, ठीक है। हम हर्बीवोरस भी हो सकते हैं, हम कार्निवोरस भी हो सकते हैं। दैट्स वाई कॉम्बिनेशन ऑफ दिस बोथ द फूड या फिर फीडिंग हैबिटेट्स known as omnivorous. What are parasites? What are parasites? ठीक है, depend on which, depend on the organisms, या फिर depend on other living organisms for nutrition, ठीक है। पैरासाइट्स क्या होते हैं, ये कुछ स्मॉल ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो क्या करेंगे, एक तो बॉडी के इनसाइड रहेंगे या फिर बॉडी के ऊपर रहेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ दैट दिस कैन बी एक्टोपैरासाइट्स
और एंडोपैरासाइट्स। जैसे कि एग्जाम्पल अगर मैंने बताया तो आपको ये जल्दी समझ में आएगा। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं वो डायरेक्टली लिविंग बॉडीज़ पे रहते हैं, ठीक है, लिविंग बॉडीज़ पे रहते हैं और वहीं से डायरेक्ट न्यूट्रिशन सक करेंगे, जैसे कि ब्लड सक करेंगे। अगर ह्यूमन बींग्स के अंदर या फिर कुछ कैटल के अंदर ऊपर कुछ पैरासाइट क्या करते हैं, बॉडी के ऊपर ऐसे चिपक जाते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं डायरेक्टली वहाँ से ब्लड सक करते हैं, न्यूट्रिशन सक करते हैं। वो कुछ खाने की प्रोसेस नहीं करते, डायरेक्टली न्यूट्रिएंट प्रोसेस क्या करते हैं, सक करते हैं। एक्टोपैरासाइट मतलब क्या, जो बॉडी के ऊपर रहते हैं, अदर ऑर्गेनिज्म के बॉडी सरफेस पे रहेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, कॉमन एग्जाम्पल लाइसेस, जुएं, ठीक है। हमने देखा होगा बचपन से कभी ना कभी किसी के तो मतलब होता है, ठीक है, हर एक के लाइफ में होता है। स्कूल में हम जाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, लाइसेस हो जाते हैं बालों में, जुएं हो जाती है, तो दीज आर एक्टोपैरासाइट्स। वो क्या करते हैं, डायरेक्टली ब्लड सक करते हैं और वहीं उनका हैबिटेट बना लेते हैं। तो ये हो गए एक्टोपैरासाइट जो लिविंग ऑर्गेनिज्म पे रह रहे हैं। एंडोपैरासाइट्स, जैसे कि बहुत लोगों को बचपन में पेट दुखने का प्रॉब्लम होता है, ठीक है, क्यों होता है, कुछ लीवर हुक्स या फिर वर्म्स, कुछ वर्म्स होते हैं जो क्या है हमारी बॉडी के अंदर डेवलप होते हैं अपने आप, और वहीं से ये सरवाइव करते हैं, ठीक है, वहीं पे ही हमारा जो हम न्यूट्रिएंट खाते हैं वहीं वो न्यूट्रिएंट एब्सॉर्ब करते हैं और रहते हैं। तो ये क्या हो गए एंडोपैरासाइट्स। कुछ एनिमल्स होते हैं जैसे कि कैटल्स एंड ऑल, उनकी बॉडी के ऊपर कुछ स्मॉल इंसेक्ट सर्वाइव करते हैं जो क्या करते हैं, उनकी बॉडी का डायरेक्टली ब्लड सक करते हैं। तो ये हो गए एक्टोपैरासाइट जो बॉडी के सरफेस के ऊपर रह रहे, जो बॉडी के अंदर रह के सर्वाइव करते हैं, वो हो गए एंडोपैरासाइट्स। अब आपको समझ में आया होगा। तो ये हो गए टाइप्स ऑफ कंज्यूमर, हर्बीवोरस जो प्रोड्यूसर्स पे फीड करते हैं, कार्निवोरस जो हर्बीवोरस पे फीड करेंगे या फिर अदर ऑर्गेनिज्म पे फीड करेंगे, ओमनीवोरस जो कभी कभी अपने मूड के हिसाब से, अपने सहूलियत के हिसाब से हर्बीवोरस भी बन सकते हैं, ओमनीवोरस भी बन सकते हैं, दोनों टाइप के फूड्स वो खा सकते हैं। पैरासाइट्स क्या है, एक तो वो बॉडी के अंदर सर्वाइव करेंगे किसी ऑर्गेनिज्म के, या फिर बॉडी के बाहर सर्वाइव करेंगे, ठीक है, फॉर न्यूट्रिशन। तो ये हो गए अबाउट कंज्यूमर्स। लेट्स सी अबाउट डीकम्पोजर्स। What are decomposers then? ठीक है, लास्ट कंपोनेंट ऑफ बायोटिक फैक्टर। हाँ, डीकम्पोजर्स, ठीक है। अब प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर्स है, सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स हैं। अब ये क्या करेंगे, कुछ अपने बॉडी पार्ट शेड करेंगे, कुछ इंजूरियस होंगे, या फिर लीव्स शेड करेंगे, वुड शेड करेंगे। कंज्यूमर्स में उनकी डेथ होगी, ठीक है, एक सम टाइम के बाद उनकी डेथ होगी। तो ये क्या करेंगे, डीकम्पोजर्स क्या होते हैं, एक्चुअल में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डिकम्पोज करते हैं या फिर डिग्रेड करते हैं वेस्ट मटेरियल को। वेस्ट मटेरियल, ठीक है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म फीड करते हैं। एक्चुअल में क्या करेंगे, ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस को इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं,
ऑर्गेनिक सब्सटेंस यूज़ कर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस यूज़ करके कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनाते हैं, शुगर और स्टार्च। ये क्या करते हैं, कंसिडर दिस एनी वेस्ट मटेरियल, प्लांट या फिर एनिमल, ठीक है। यहाँ पे ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो करेंगे और यहाँ पे छोटे छोटे पार्ट्स करेंगे, फ्रैगमेंटेशंस करेंगे, इसको इतनी छोटे टुकड़ों में क्या कर देंगे, इनको कट कर देंगे कि ये क्या करेंगे, वो पूरा जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल है इनके अंदर, स्टार्च, शुगर, एनीथिंग, वो उसको ब्रेक डाउन करके इनऑर्गेनिक मटेरियल बना देंगे और ये फिर से सॉइल में डिपॉजिट हो जाएगा। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उनकी फीडिंग प्रोसेस भी हो जाती है और ये क्या करते हैं, ये ब्रेक डाउन करते हैं लार्जर सब्सटेंस को स्मॉलर पार्ट्स में, दैट इज डिकम्पोजिशन और डिग्रेडेशन, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस को इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट करेंगे और ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस फिर से कहाँ पे जाएगा, सॉइल में चला जाएगा। ये ही सॉइल से, लेट्स सी द साइकिल, ठीक है। अब ये देखते हैं साइकिल। लेट्स स्टार्ट विथ अ ग्रास, अगेन प्लांट्स, ग्रास, प्रोड्यूसर्स, ठीक है, दीज आर प्रोड्यूसर्स, ठीक है। सन रेस आ गए, लाइट, फोटोसिंथेसिस हो गया, फूड प्रोड्यूस हो गया, देन इनके ऊपर कुछ इंसेक्ट्स फीड कर रहे हैं, ठीक है। या फिर हम कॉमन एग्जांपल्स देखते हैं, रैबिट्स, ये हो गए हमारे हर्बीवोरस, जो डिपेंड करते हैं प्लांट्स पे। देन लेट्स सी सम वुल्व्स, फीड करेंगे रैबिट्स पे, वुल्व्स, ये क्या हो गए, कार्निवोरस, क्योंकि ये डायरेक्टली एनिमल खा रहे हैं। अब ये वुल्व्स क्या करेंगे, कुछ लायंस इनको खाएंगे, लायंस, ठीक है। तो दीज आर ऑल्सो कार्निवोरस, लायंस डोंट फीड ऑन अ प्लांट्स, ठीक है, दीज आर ऑल्सो कार्निवोरस। These lions get dead, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यहाँ पे रोल आएगा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। लायंस की डेथ हो गई, जो उसको लायंस ने खाया है उनकी डेथ हो गई, उनकी बॉडी पे फीड करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस बनाएंगे, मिनरल्स। यहाँ पे क्या प्रोसेस होगी, डिकम्पोजिशन और सिंपली ब्रेक डाउन, ठीक है। ये ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस डिपॉजिट हो गए सॉइल में। ये सॉइल से जो मिनरल्स आ रहे हैं, जो डिपॉजिट कहाँ से हुए हैं, यहाँ से, वो फिर से प्लांट्स यूज करेंगे। दिस इज द साइकिल ऑफ इकोसिस्टम, दिस इज द साइकिल ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक है। तो ये एक फूड चेन भी है, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो व्हाट इज इट, इट इज अ फूड चेन। फूड चेन कहते हैं इसे, कि हु ईट्स हुम, रैबिट्स क्या खा रहे हैं, रैबिट्स को कौन खा रहे हैं, वुल्व्स को कौन खा रहे हैं। तो ये एक फूड चेन बनती है इकोसिस्टम में। तो ये क्या है, एक फूड चेन है और ये एक मैकेनिज्म है इकोसिस्टम का, सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम का, ठीक है। मतलब यहीं पे ही खाना बनेगा, यहीं पे ही साइकिल होगा, रिसाइकल होगा और यहीं से ही फिर से ये यूज़ किया जाएगा। सो दैट्स इज अ मैकेनिज्म, सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम्स मैकेनिज्म, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे फिर से फूड चेन, फूड वेब एंड नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।